Good morning, students. Myself Krati Khare, visiting professor in Smriti College of Pharmacy. Now our today's topic is again functions. Today I am teaching you the operations in functions, है ना. functions में different operations कैसे apply होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि fx एक फंक्शन है, gx एक अनदर फंक्शन है ना. सपोज दो फंक्शन है, जैसे fx x² हो गया और gx 2x हो गया. कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं. तो इस तरह से fx और gx हमारे पास दो फंक्शन है. तो जो पहला फंक्शन पर ऑपरेशन होता है, फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन. सो fx प्लस gx, मतलब यदि डोमेन सेम है, मीन्स जिसमें से आप x की वैल्यूज डाल रहे हो वो डोमेन सेम है, दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो दो फंक्शन हमेशा ऐड हो सकते हैं. तो टू फंक्शंस कैन बी एडेड. ओके, तो fx प्लस gx. आवर सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन. सेम कंडीशन इज हियर कि यदि फंक्शन डिफाइंड है, उनका डोमेन डिफाइंड है एक पर्टिकुलर सेट पर, तो दोनों फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. दैट इज fx माइनस gx, और gx माइनस fx भी हो सकता है. ओके. थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में भी fx इंटू gx. तो एक डिफाइंड डोमेन पर, जो कि जहां से हम x की वैल्यूज उठा सकते हैं, एक डिफाइंड डोमेन पर हम fx इंटू gx मतलब दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज fx अपॉन gx. दोनों फंक्शंस डिवाइड भी हो सकते हैं, प्रोवाइडिंग gx जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. यदि 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एनीथिंग अपॉन 0. इफ इन डिनोमिनेटर here is 0, then this whole quantity will become infinite, not defined. वो डिफाइंड ही नहीं रहेगी, तो gx कभी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, क्लियर हुआ. अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ. सपोज f of x is sin x and g of x is log x. Then now our function is fx is sin x and gx is log x, and we have to find fx plus gx. So it is sin x plus log x. fx minus gx is sin x minus log x. fx into gx is sin x into log x, and fx upon gx is sin x upon log x. क्लियर. तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ फंक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें जब आपको एक्चुअल सम मिलेगा तो उसमें आपको डोमेन डिफाइंड रहेगा कि x इज फ्रॉम द सेट रियल नंबर, x इज फ्रॉम द सेट होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी होगा उस सेट के अंदर हमको इन फंक्शंस पर हमको ऑपरेशंस लगाने. ओके. नाउ कम्स compositions of a function. composition फंक्शन. कॉम्पोजिशन फंक्शंस का मतलब होता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है ना. किस तरह से मैं समझाती हूँ आपको. वो उसका नोटेशन होगा एफ ओ जी ऑफ एक्स या
GOF of x या FOF of x या GOG of x। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं fog x, gof x, fof x and gog x। Okay, it is fog x, gof x, fof x and gog x। So what do you mean by fog x? fog x का मतलब होता है f of g of x। f of g of x is fog x। f of g of x is fog x। Similarly, gof is g of f of x। g of f of x। fof f of f of x। f of f of x। gog g of x। it is gog। okay, fof, gog, fog and gof। अब ये किस तरह से होगा? gx आपका जो फंक्शन है वो यहाँ आएगा और उस पर f ऑपरेट होगा। fx आपका फंक्शन यहाँ आएगा, उस पर g ऑपरेट होगा। fx आपका फंक्शन यहाँ आएगा, उस पर f ऑपरेट होगा। gx आपका फंक्शन यहाँ आएगा, उस पर g ऑपरेट होगा। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिशन फंक्शन सब फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बताती हूँ। f of x is root x and g of x is x cube। okay, f of x is root x and g of x is x cube। अब I have to find fog x। so fog x is what? f of g of x। okay, f of g of x is what? x cube। got it? f x cube, gx is x cube। now what is fx? f is root of x, means whatever value is here, take root of this, so f of x is root x, so here it is root x cube। root is the operator in f and cube is the operator in g of x। there are two functions, f functions is root, under root of anything, okay, and g function is what? cube of anything। so what I am doing? f of g of x, so x cube, f of x cube, and what is f of x cube? it is under root of anything, so this anything is x cube, so under root of x cube। okay, now gof g of f of x। so g of f of x is what? root x and g of root x, so g of anything is what? g of anything is its cube, so it is root x ka cube। got it? fof is f of x, f of root x। what is fx? it is root of anything, so this anything is root x, so it is root of root x। got it? now gog g of gx, so it is g of x cube। so what is g? g is cube of anything, so it is x cube ka cube, that is x to the power 9। this is gog। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। मैं इसकी सम्स, प्रैक्टिस सम्स की आपको पीडीएफ भेजूंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो भी क्वेरीज होगी प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू।